बाबा के पास भोग लेकर के गए। वैसे सभी भाई बहनों की बाबा को भी याद दी, तो बाबा ने दादी को भी करके वतन जा बहुत सजे सजाए रूप में। तो मैंने सामने दादी को देख मैंने कहा, दादी आपको तो कितना समय हो गया, अभी 10 मास होने को आ गए, तो सभी आपको विशेष याद करते हैं। आज तो विशेष आपके निमित्त हॉस्पिटल के भाई बहने नीचे ऊपर के भी आए हुए हैं। तो कहती है, मैं कहाँ गई हूँ, मैं तो यहीं पर हूँ आप सभी के साथ में। तो मैंने कहा, स्थूल में तो नहीं, अविक्त रूप से तो साथ है। तो बाबा भी फिर कहने लगे कि बच्ची सूक्ष्म में तो याद खींचती है ना। तो दादी बड़े प्यार से कहती हैं, सूक्ष्म में यदि याद खींचती है, जब बाबा की याद आती है तो सभी कहाँ जाते हैं? कहाँ जाते हैं हम सभी? बाबा के कमरे में जाते हैं, बाबा के पास जाके बैठते हैं। तो फिर बाबा भी कहते हैं दादी के प्रति कि देखो, दादियों के निमित्त जो भी स्तंभ बने हैं, यादगार स्थान बने हैं, यह भी सूक्ष्म में जब याद आती है तो उस तक पहुंच जाती है, और वो बातें, वो यादें मन में ताजा होने लगती है। तो कहीं गए नहीं हैं, बैठे और याद किया तो नज़दीकपन की फीलिंग होती है ना। तो अब दादी की, बाबा की बातें सुन के तो फिर शांत होना ही पड़ेगा। तो मैंने कहा, फिर भी सूक्ष्म में तो याद हमेशा बनी रहती है, बाबा के साथ आप दादियों की भी याद, पर स्थूलता से तो कभी कभी खालीपन लगता ही है। तो बाबा ने कहा कि देखो बच्ची, बाबा का यज्ञ भी बहुत बड़ा हो गया है, बेहद का हो गया है, और बाबा के बच्चे भी बेहद के हैं, और उसमें भी विशेष दादियाँ जो थी वो भी बेहद के विस्तार को सामने रखते हुए चलती थी। उनकी दादियों की जो बुद्धि थी वो कभी हद में नहीं रही, सदैव बेहद में रही। बेहद की दृष्टि से, बेहद की नज़र से, बेहद के दृष्टिकोण से हर एक आत्मा को देखती थी। जैसे बाबा साकार में भी सभी बच्चों को देखते हुए बाबा बेहद देखते थे, बाबा ने कभी हद नहीं देखी। ऐसे दादियाँ जो बाप समान बनी, तो दादियों का जो दृष्टिकोण था, जो नज़र थी, वह भी बहुत बेहद में रही। तो बाबा भी देख रहे कि बेहद का बाबा का यज्ञ हो गया है, बेहद के बच्चे हो गए हैं। और याद तो सभी को एक को ही करना है, क्योंकि एक में सब समाये हुए है ना। देखो बाबा बात को कितना गहराई से एकदम बाबा पलट देते हैं। सभी ने विस्तार से देखा, पर बाबा ने कहा सबकी नजर सभी एक की तरफ जाती है। तो एक ही बनाने वाला है, एक ही चलाने वाला है, एक ही करने वाला है, और एक ही कराने वाला है। बच्चे क्यों भूल जाते हैं, बाबा से कह रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि इसलिए बच्ची तो अब बेहद की सृष्टि पर, बेहद के रंगमंच पर, बेहद की सेवा करने के निमित्त गई है,
और बेहद की सेवा करनी है। जिस प्रकार साकार में दादी के लिए बाबा ने कहा कि जिस प्रकार साकार में भी बच्ची को बहुत ही मन में उमंग उत्साह बना रहता था, और कभी भी किसी कोई थोड़ा भी चेहरा मुरझाया हुआ होता तो झट उसको ऐसी बात सुनाकर उसका मन दिल खुश कर देती थी। दादी के लिए बाबा सुना रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि वर्तमान समय हर एक ब्राह्मण बच्चों को अभी यही पुरुषार्थ करना है कि कोई कैसी भी आत्मा होती है, कोई आसान दुखी है, कोई किसी के परवश है, तो दादियों ने जिस प्रकार कोई किसी का चेहरा मुरझाया देख उसके मन में भी खुशहाली ला देती थी। तो ऐसी आने वाले समय में जो बेहद के आत्माएं हैं उनको आप सभी बच्चों को विशेष यही सबसे बड़ा खुशहाली का दान देना है, जो हर एक आत्मा हर प्रकार से खुश में रहे, खुश मिजाज रहे। जो बाबा ने किया वो दादियों ने किया, और दादियों के बाद तो आप सभी हैं, सभी नंबरवार हैं। तो मैंने कहा ये तो बात एकदम ठीक है, बाबा को कहा दादी को। तो दादी भी कहने लगी कि जो बाबा ने किया, जो दादियों ने प्रैक्टिकल अपने जीवन में, आप सभी जो आने वाली आत्माओं को यही सबसे बड़ी सौगात, यही सभी को देनी है। तो दादी भी जैसे बहुत मन ही मन है और देख भी रही है। तो मैंने कहा दादी आपके निमित्त तो याद भी विशेष लीला बहन ने भी दी, तारा बहन ने, सभी की याद दी गई। तो बोला मैं भी सूक्ष्म में तो याद आती है कभी कभी, पर बाबा भी जिस स्थान पर भेज रहा है तो जिस स्थान पर जाने के बाद तो यादें क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती है, गुम हो जाती है। पर जैसे जैसे समय व्यतीत होता जाता है तो आत्मा में वो थोड़ा थोड़ा सा इमर्ज पुरानी बातें होती है। वो कैसे होती वो भी बाबा ने आज रात सुनाया। बाबा ने कहा कि देखो बच्ची, जो भी बाबा के यज्ञ की गई हुई आत्मा है और उनके कर्म के द्वारा, आप बच्चे क्या कहते हैं कि कोई यज्ञ की गई हुई आत्मा है, उनके कर्म से, उनके व्यवहार से, उनके चरण से, उनके नयन से, आप बच्चे यही कहते हैं ना। तो बाबा ने कहा कि जो बच्ची ने, दादी के लिए, जो बच्ची ने साकार में किया कि कोई भी कैसी आत्मा होती थी उसको, उसका हर प्रकार से मन खुश कर देती थी, खुशहाली लेके जाते थे। ऐसे जिस स्थान पर बच्ची गई है वहाँ पर भी उस घर का, उस स्थान का माहौल भी वैसे बना के रखा हुआ है। तो मैंने कहा दादी आप तो बीच बीच में वतन में आते हैं, बाबा आपको इमर्ज करते हैं, पर हम लोग तो सभी मिस करते ही हैं। बाबा ने कहा कि आखिर साकार वतन में कब तक बैठी रहती, कभी तो अव्यक्त बनना होगा ना। तो मैंने कहा ये तो दादी आपकी बात भी ठीक है, बाबा को कहा ये भी बात ठीक है। बाबा ने कहा कि समय के अनुसार अभी सभी ब्राह्मण बच्चों को भी यही है, क्योंकि अंतिम समय आप सभी ब्राह्मण बच्चों को भी दिखाई दे रहा है, दुनिया के लोगों को दिखाई दे रहा है। और दादियों ने अपने जीवन में जो पुरुषार्थ किया वह सभी तो हम सभी ब्राह्मण बच्चों ने देखा। तो दादी कहती मैं तो यही सबको अंदर से यही शुभभावना देती हूँ जो बाबा ने हम सभी को सिखाया है, और आप सभी को भी जो आने वाली आत्माएं, आने वाली पीढ़ी है, उन्हों को भी ऐसे बाबा का संदेश देकर उन्हें भी ऐसी खुशहाली का संदेश देना है। वो आत्मा हर प्रकार से खुश में रहे,
ऐसे कहते हुए फिर तो बाबा के सामने भोग की थाली रखी। बाबा भी बड़े प्यार से भोग की थाली को देखते हैं। बाबा ने कहा, बाबा के बेहद घर से इतनी सुंदर, इतने प्रकार का भोजन, इतने प्रकार की टोलियाँ, इतने प्रकार के फल। बाबा ने कहा कि आप ब्राह्मण बच्चों के लिए तो सत्युग ही है, कलयुग तो कहेंगे नहीं। सत्युग में बैठे कि संगम में ऊपर? बाबा पूछने लगे। तो मैंने कहा कि बैठे तो बाबा संगम में ऊपर है, पर बाबा ने कहा अनुभव कहाँ का होता है ये बताओ। सत्युग का होता है ना? तो बाबा ने कहा बैठे संगम में ऊपर है, पर महसूस आप सभी सत्युग की कर रहे हैं ना हम सभी। तो दादी भी कहने लगी कि इसलिए हम सभी को भी इसी महसूसता में रहना है। भले संगम पर बैठे हैं, पर सत्युग की महसूसता करके चलेंगे तो कभी भी दुख की फीलिंग अपने जीवन में कभी आएगी नहीं। फिर तो ऐसे कहते हुए दादी ने बाबा की तरफ इशारा भोग के लिए किया। बाबा ने भी दादी को बड़े प्यार से भोग स्वीकार कराया। बाबा ने कहा यह भी बड़ा सूक्ष्म है, बाबा के बच्चों का इतना प्यार है दादियों के प्रति, बाबा के प्रति, जो इतने प्रकार का भोग आता है और बाबा इमर्ज करके भोग स्वीकार कर